Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says a toy company manufactures two types of dolls, A and B. Each doll of type B takes twice as long to produce as one of type A, and the company would have time to make maximum of 2000 per day. If it produces only type A, the supply of plastic is sufficient to produce 1500 dolls per day, both A and B combined. Type B requires a fancy dress of which there are only 600 per day available. If the company makes a profit of rupees 3 and rupees 5 per doll respectively on dolls A and B, how many of each should be produced per day in order to maximize the profit? Also find the maximum profit. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, मैक्सिमाइजिंग Z, that is the profit, by plotting graph of equations. ठीक है बच्चों, तो आइए अब देख लेते हैं इसका. तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और पहले वेरिएबल सेट कर लेते हैं. दो टाइप्स की डॉल्स हैं ए एंड बी, तो उसका नंबर हमें चाहिए कि जिससे उनको बना के मैक्सिमम प्रॉफिट मैं ऑब्टेन कर सकूं. सो एक वेरिएबल लेट करते हैं, दो वेरिएबल्स, लेट एक्स एंड वाई बी दी number of dolls, number of doll A, doll B manufactured. तो हमने वेरिएबल लेट कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी हम अब इक्वेशंस बना लेते हैं. तो देखिए अब ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब दुगना टाइम लगता है ए से बी को बनने में. ठीक है, पहला तो ये चीज हो गई, राइट. और कितना प्रॉफिट है, ए में ₹3 का प्रॉफिट है और बी में ₹5 का प्रॉफिट है. तो जेड क्या हो जाएगा मेरा, जो प्रॉफिट मेरे को निकालना है, 3x प्लस 5y. तो हमने जेड तो डिक्लेयर कर दिया. अब देखिए ये लिखा है कि इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली टाइप ए, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल्स. तो दोनों दोनों मिला के x प्लस वाई दोनों मिला के लेस देन एंड इक्वल टू 1500 ही बन पाएंगी. ठीक है, और टाइम वाइज चले उतना ही टाइम है कि मैक्सिमम 2000 पर डे निकल जाए, मतलब x प्लस 2y क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये पढ़िए ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए. मतलब बी जो है, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब ए से दुगना समय लेती है एक डॉल बनने में. वो लेस देन इक्वल टू 2000 हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2000. भाई क्या कैपेसिटी है भाई उसकी. अब देखिए फिर आगे पढ़िए. टाइप बी रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल. तो बी को ही चाहिए फैंसी ड्रेस, तो वाई लेस देन एंड इक्वल टू 600 ही फैंसी ड्रेस अवेलेबल है वहां पे. और x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0. ये क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोडक्शन कांट बी नेगेटिव. ठीक है बच्चों, अब हमने सारी इक्वेशन पता कर ली. अब इसकी ग्राफ प्लॉटिंग भी शुरू करते हैं. तो देखिए पहला है x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 1500, इसका ग्राफ. तो ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन बनी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500. ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया 1500. फिर पुट y इक्वल 0, x कितना हो गया 1500. वेरी टैबुलर स्ट्रक्चर बना दिया. अब इसकी टेबल बनाएंगे, x और y, x 0 तो y 1500 और जब y 0 तो x 1500. परफेक्ट. फिर बच्चों दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 2000. वेरी गुड. तो इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी बनेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, राइट. तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया 1000, एंड पुट y इक्वल 0, तो x कितना हो गया 2000. तो बच्चों बना लीजिए x और y, जब x 0 y 1000 और जब y 0 x 2000. ठीक है, तो एक बेसिक सा रफ सा ग्राफ बना लेते हैं एंड विल बी गुड टू गो.
अब देखिए, उससे पहले काम करते हैं, चेक फॉर 0 0 कर लेते हैं। चेक फॉर 0 0 मतलब हमें रीजन बताएगा वो ग्राफ में, वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल 0। ठीक है बच्चों, तो अब पहली इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 1500। तो यहाँ पे डाल दीजिए, क्या 0 प्लस 0 लेस देन 1500 होता है? बिल्कुल ट्रू है, होता है। तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स। अब दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2y लेस देन एन इक्वल टू 2000। तो अगेन 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 लेस देन 2000 होता है? बिल्कुल होता है सर, ये भी ट्रू है। तो ये भी टुवर्ड्स। ठीक है, तो दोनों का मुझे रीजन तो पता चल गया, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो अब भाई ग्राफ बना लेते हैं बेसिक का। तो हमने बना लिया अपना, ये बच्चों वाई एक्सिस, राइट, ये वाई एक्सिस। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या चाहिए, एक 2000 x की चाहिए और y की 1500 चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं, 500, 1000 एंड 1500। ठीक है, और x की 2000 चाहिए, तो 500, 1000 और 2000। परफेक्ट। ये 0, ये माइनस 5000, ये माइनस 500, ये माइनस। अब आइए ग्राफ प्लॉटिंग पे, x 0 तो y 1500, ये रहा 0, 1500। फिर x 1500 तो y 0, ये रहा x 1500। अब इसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इंडेफिनेटली विद अ सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वहां पे इक्वल टू साइन का यूज हम कर रहे हैं। अगर इक्वल टू साइन नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब दूसरे पे आ जाइए, x 0 तो y 1000, x 0 तो y 1000, ये रहा 0, 1000। और जब x 2000 तो y 0, जब x 2000 y 0। अब इसको भी ज्वाइन कर लीजिए एक इंडेफिनेटली सॉलिड लाइन पे, राइट, हमने कर लिया। अब तीसरे कंस्ट्रेंट पे आइए। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? y लेस देन एन इक्वल टू 600। अब y लेस देन एन इक्वल टू 600 मतलब, अब ये मान लीजिए मेरा कहीं 600 ये पॉइंट हुआ बच्चों, तो इसके नीचे का सारा रीजन ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है 600। ठीक है, तो इसके सारा नीचे का रीजन। फिर आगे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो सारा ही रीजन होगा पॉजिटिव साइड का। ठीक है, तो देखिए कहां कहां कट कर रहा है, एक जगह यहां पे कट कर रहा है, एक जगह यहां पे, और कॉमन रीजन मेरा क्या हो गया? मेरा कॉमन रीजन हो गया बच्चों, हाईलाइट अगर मैं करूं, मेरा कॉमन रीजन हो गया ये कॉमन रीजन बेसिकली। ठीक है, दिस इज माय कॉमन रीजन। यहाँ पे दो जगह ये कट कर रहा है। तो अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं, अब आपको फेयर ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे, मान लीजिए ए, एक तो 0, 0 इंटरसेक्ट छू रहे हैं, एक फिगर बना रहे हैं, उसके एंड पॉइंट्स बी 0, 600 बिल्कुल कर रहे हैं। सी विच इज 800, ये रहा 800, 600, ये रहा पॉइंट वो 800, 6। फिर यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये दो जगह कर रहे हैं ना, ये वो आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करके फॉर योर बेटर क्लैरिटी आगे फेयर ग्राफ में आपको दिखाऊंगा। 800, 600, डी 1000, 500 एंड ई 1500, 0 पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जो हमने z की वैल्यू जो है हमारी, दैट इज हमने क्या क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3x प्लस 5y। तो हर जगह z की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो z एट a कितनी हो गई, z यहाँ पे दोनों जगह 0 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो z भी हो गया क्या, 0। फिर z एट b विच इज 0, 600, तो z क्या था, 3x प्लस 5y, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो ये हो गया 5 6 30, तो 3000। नाउ z एट c विच इज 800, 600। ठीक है बच्चों,
तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 800 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 600, दिस 3000, तो ये हो गया z इज इक्वल टू 5400. ठीक है. नाउ z एट d which is 1000 comma 500, right? So z is equal to 3 multiplied by 1000 plus 5 multiplied by 500. So z क्या हो गया 5500. Now z at e which is 1500 comma, so z is equal to 3 multiplied by 1500 plus 5 multiplied by 0 which is z की वैल्यू. तो बच्चों मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है आपको, मैक्सिमम दिख रहा है डी पॉइंट पे which is 5500. तो अब एक फेयर ग्राफ देख लेते हैं और स्टेटमेंट लिख देते हैं अपनी. तो ये देखिए मेरा फेयर ग्राफ है. अगर मैं अब इसमें बोलूँ कोऑर्डिनेट्स मार्क करने के लिए तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ. तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आया 0,0 का, ये आया बच्चों 0,600 का. ठीक है. फिर ये आया बच्चों मेरा 800,600 का, ये आया बच्चों मेरा 1000,500 का, और ये आया बच्चों मेरा 1500 का. तो अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखनी होगी मैं लिखूंगा मैक्सिमम आया मेरा पॉइंट किस पे, पॉइंट डी पे. तो देयरफॉर the manufacturer should produce or should manufacture, कुछ भी, should produce 1000,500 है ना, so 1000 dolls of type A and 500 dolls of type B in order to get maximum profit of rupees 500, right? So the final answer is the manufacturer should produce 1000 dolls of type A and 500 dolls of type B in order to get the maximum profit of rupees 5500. I hope you understood it well. Best of luck.